@11 और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। खजुराहो में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, खजुराहो सांसद वीडी ने कई करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जिसमें खजुराहो के नजदीकी 8 गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र की सौगात देने के बाद जल्दी 25 एकड़ जमीन पर आयुर्वेद योग को मेडिकल टूरिज्म के रूप में डेवलपमेंट किया जाएगा। खजुराहो नगर परिषद में स्ट्रीट लाइट, 70 से ज्यादा नई दुकानें बनाने के लिए करोड़ों रुपए के विकास कार्य शामिल हैं। लेकिन दुकान निर्माण के दौरान अभी से खजुराहो हरे भरे पुराने पेड़ों को ठेकेदारों द्वारा कटवा दिए गए हैं। खजुराहो में शिक्षा को शैक्षणिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि खजुराहो के बच्चे अमेरिका में पढ़ाई ना करके खजुराहो में ही पढ़ लिख कर खजुराहो को ही अमेरिका बनाए। माननीय वीडी जी हमारे बीच में वास्तव में शुभंकर है और हमारे लिए नहीं पूरे प्रदेश के लिए शुभंकर है। जिस प्रकार से जब से आपने माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के द्वारा इस क्षेत्र में जितने विकास के काम करते जा रहे हैं, मेरी उनसे सतत संपर्क में भी हूँ, चर्चा भी कर रहा हूँ और उनके माध्यम से उच्च शिक्षा को लेकर के बहुत अच्छी प्लानिंग की गई है इस क्षेत्र के अंदर। बहुत जल्दी इसके रिजल्ट भी आएंगे। आज हमने कई निर्माण कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण का प्लान बनाया है, लेकिन बिल्डिंग के अलावा भी ऐसे कोर्स के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा और विकास की बहुत बड़ी संभावना बनेगी। और आगे जाकर के ये जो पूरा खजुराहो बेल्ट है, माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये एक तरह से शैक्षणिक हब बनने जा रहा है। तो उच्च शिक्षा को लेकर जिस ढंग से टूरिज्म के लिए बड़ा एक स्पॉट है ये। खबर है बैतूल से, जहां कोविड-19 का महाअभियान शुरू हो गया है। बैतूल से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां सांसद दुर्गादास उइके ने किया इसका शुभारंभ महाअभियान का। जिले के 277 केंद्रों पर किया जा रहा है टीकाकरण। खबर आपको दिखा रहे हैं बैतूल से, जहां कोविड-19 का महाअभियान शुरू किया गया है। सांसद दुर्गादास उइके ने किया गंज कन्या से इसकी शुरुआत। जिले के 277 केंद्रों पर किया जा रहा है टीकाकरण। आपको बता दें कि जिले में इस महाअभियान के तहत पहले दिन 50,000 वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। खबर आपको दिखा रहे हैं बैतूल से। पंधाना नगर में विगत 12 अगस्त मध्य रात्रि में 4 स्थानों पर हुई चोरी के मामले में चोर पुलिस गिरफ्तार से बाहर है। चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में चोरों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। बावजूद पुलिस चोरों को अभी तक पकड़ नहीं पाई है। नागरिकों और व्यापारियों द्वारा पंधाना तहसीलदार विजय सेनानी और थाना प्रभारी राधे श्याम मालवीय को ज्ञापन सौंपकर चोरों को पकड़ने की मांग की गई। थाना के नागरिकों ने ज्ञापन दिया है कि 12/8 को यहाँ नगर में जगहों पर चोरियाँ हुई थी, जिसके संबंध में अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस तरह से उनका ज्ञापन है। तो उनका ये कहना है कि थोड़ा एफर्ट बढ़ाया जाए ताकि चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाए। खबर है भोपाल से, जहां एमपी में आज और कल चलेगा वैक्सीनेशन का महाअभियान। जहां महाअभियान चलेगा वैक्सीनेशन का, कोरोना के टीकाकरण का, और आज लगाए जाएंगे कोरोना के दोनों टीके। खबर आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां वैक्सीनेशन का महाअभियान किया जा रहा है। आज और कल चलेगा ये वैक्सीनेशन का महाअभियान। और आज कोरोना के दोनों टीके लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि 26 तारीख को लगेगा सिर्फ दूसरा डोज और 2 दिन में 35 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। भोपाल के एमपी में, आपको बता दें एमपी के भोपाल में ये वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू है। और आज लगाए जाएंगे कोरोना के टीके।
पंधाना विधायक राम दंगोरे के क्षेत्र भ्रमण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंधाना और पुलिस थाना एवं नगर परिषद में विधायक दांगोरे को बहनों ने राखी बांधी। विधायक दांगोरे ने रक्षाबंधन पर्व पर बहनों के चरण छूकर आशीर्वाद भी लिया। कार्यक्रम में विधायक दांगोरे ने कहा, क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा और उनके विकास के कार्य करना हमारी प्राथमिकता है। स्थानीय स्तर पर महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए गृह उद्योगी की स्थापना को लेकर योजनाएं बनाएंगे, जिससे महिलाएं घर बैठे ही स्वरोजगार से आर्थिक रूप से सक्षम हो सकेंगी। खबर है चंडीगढ़ से, जहां हुक्का सर्व करने पर पाबंदी जारी है। डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने जारी किए हैं ये निर्देश। खबर आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से। आपको बता दें कि डीसी मनदीप सिंह ने ये निर्देश जारी किया है। कई रेस्टोरेंट्स और क्लबों में हुक्का सर्व हो रहा था। कोरोना संक्रमण के फैलते खतरे को लेकर यह फैसला किया गया है। खबर आपको दिखा रहा है चंडीगढ़ से, जहां पर हुक्का सर्व करने को लेकर पाबंदी जारी है। डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने यह निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि हुक्के पर सार्वजनिक तौर पर सभी देशों पर बैन लगा हुआ है। शहरों पर कई रेस्टोरेंट्स और क्लबों में हुक्का सर्व हो रहा था। खबर आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां हुक्का सर्व करने पर पाबंदी जारी है। वहीं छिंदवाड़ा जिले में अंधविश्वास किस तरह हावी है यह देखा जा सकता है कि एक महिला को सास के सामने सही साबित होने के लिए जलते अंगारों पर चलना पड़ा। एक कथित बाबा के द्वारा महिला को अंगारों पर चलवाने वाला वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। रामाकोना ग्राम में कथित बाबा का दरबार है, जहां मुहर्रम पर उक्त महिला को अंगारों पर चलाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छिंदवाड़ा से, जहां अंधविश्वास लोगों पर हावी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां महिला को अंगारों पर चलना पड़ा और अंगारों पर चलने वाला ये वीडियो वायरल हो गया। अंधविश्वास सब पर हावी है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरों में कि किस तरीके से बाबा का पाखंड सामने नजर आ रहा है। एक महिला को अपनी सास को सही साबित करने के लिए अंगारों पर चलना पड़ा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। छिंदवाड़ा से आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, जहां बाबा के कहने पर महिला को अंगारों पर चलना पड़ा। अंधविश्वास का ये कैसा माया जाल है, जहां महिला को अपने आप को सही साबित करने के लिए सास के कहने पर अंगारों पर चलना पड़ा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में छिंदवाड़ा से आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। न जाने देश में कितने पाखंडी बाबा इस तरीके से हैं जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर छिंदवाड़ा से।
कभी कोई बाबा बच्चों को अगरबत्ती से जला देता है, कभी कोई बाबा महिलाओं को अंगारों पर चलवा देते हैं। और इस बार इस बाबा ने एक महिला को अंगारों पर चलवा दिया। अंधविश्वास सब पर हावी होता हुआ दिख रहा है। अंगारों पर चलने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छिंदवाड़ा से। तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सतना में दबंगों की दबंगई सामने आई है, जहां एक युवक के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए जमकर मारपीट की गई। घटना नागौद कस्बे की है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर शशांक सिंह और सुजीत सिंह नामक युवकों सहित 4 लोगों ने पीड़ित संतोष पांडे को रोका और अपहरण कर कस्बे से दूर ले जाकर डंडी से पिटाई करी। इतना ही नहीं, युवक रहम की भीख मांगता रहा और पैसे देने की बात करता रहा। आरोपियों ने डंडे से मारा और थूक कर चाटने को मजबूर किया। शिकायत करने पर गोली मारने तक की धमकी दी गई। दबंगों का हौसला इतना था कि खुद अपनी दबंगई का वीडियो भी बनाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सतना से, जहां ये दबंग एक युवक की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप सोचिए, दबंगों की दबंगई इतनी तेज है कि मारने के बाद इन लोगों ने वीडियो भी बनाया और उसे अपलोड भी करा सोशल मीडिया पर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरीके से दबंग युवक की पिटाई कर रहे हैं। मैडम को लेकर दवाई कराया है जी, काम कर जी। बलौदा बाजार में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल कसडोल में खोलने की तैयारियों में इन दिनों पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। स्कूल को नए सिरे से संवारने की कवायद भी चल रही है, लेकिन इन सबके बीच शासकीय गुरु घासीदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कसडोल के छात्र शिक्षा को लेकर चिंतित हैं। सही समय में सही शिक्षा नहीं मिलने से परेशान छात्र छात्राएं जब शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर कसडोल एसडीएम के पास पहुंचे, तब कसडोल एसडीएम मिथिलेश डोंडे बच्चों के ऊपर भड़क गए और बच्चों को डांटते हुए कहने लगे कि पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो घर पर जाकर बैठ जाओ। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जब एक जिम्मेदार पद पर आसीन अधिकारी मासूम बच्चों से इस तरह का व्यवहार करे तो कोमल मन के इन बच्चों पर क्या असर होगा। हम लोग का ये मानना है कि जो हम लोग का स्कूल है वो दूसरे स्कूल में हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो एसडीएम ऑफिस आए हैं, ये जो हम लोग का स्कूल है वो हम लोग यहीं रहेंगे, दूसरे स्कूल में नहीं जाएंगे। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो स्कूल है आत्मानंद, उसमें का एक शिफ्ट चाहिए हम लोग को। तो ये जो प्रिंसिपल है वो बोल रहे हैं कि नहीं कन्याशाला जाना है करके, तो हम लोग नहीं जाएंगे कन्याशाला, हम लोग अपने ही स्कूल में पढ़ेंगे। इस पे जो है शासन के निर्देशों अनुसार कलेक्टर महोदय द्वारा जो है मेरे को मीटिंग में संबोधित किया गया था कि कन्याशाला में लोगों का व्यवस्था पढ़ाई होगा यहाँ, क्योंकि शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय यहाँ खोला जा रहा है। तो उसी के व्यवस्था के लिए उन्होंने मेरे को आदेशित किया था। लिखित में नहीं दिया है, मैंने मौखिक किया है महोदय जी। अभी करीब 50 छात्र यहाँ पे उपस्थित हैं और उनका ये कहना है कि उनके स्कूल में सुबह या शाम, सुबह या दोपहर, दोनों में से किसी एक शिफ्ट में आत्मानंद स्कूल को संचालित किया जाए और दोनों ही शिफ्ट में उनको ना संचालित किया जाए। ऐसे ही उन्होंने एक मांग पत्र मेरे को सौंपा है यहाँ पे और मैंने उनको आश्वासन दिया कि उन्होंने जो भी मांग हमसे की है उसको हम उच्चाधिकारियों तक पहुँचाएंगे। अभी ये बच्चे कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी जानकारी मुझे बीओ साहब से लेनी होगी, उसके बाद ही मैं आपको अवगत। खबर भिंड से, जहां भिंड कांग्रेस संगठन की बैठक में शामिल होने आए वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार गिराने पर सिंधिया पर गुस्सा फूटा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज ये देश स्वतंत्र है, जितने भी राजनीतिक दल है उसमें कोई विदेशी नहीं है।
कोई अंग्रेज नहीं है, कोई अमेरिकन नहीं है, सब हिंदुस्तान के लोग हैं। कौन सा राजनीतिक दल ऐसा जो कहता है गरीबों की मदद नहीं करना चाहिए, सड़क नहीं बनना चाहिए, बिजली नहीं आना चाहिए, गरीबों की ऐसी तैसी होना चाहिए? कोई पार्टी कहती है क्या? नहीं, लेकिन कार्यकर्ता मैं आपसे पूछा तो फर्क क्या है? फर्क यही है कि कथनी और करनी फर्क होता है। हमने जो कहा वो हम करेंगे। व्यक्तिगत तौर से जब ये आप बात करेंगे तो मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ, लेकिन किसने पार्टी छोड़ी और कब आया और क्यों आया, सबके बारे में एक सी स्थिति नहीं होती। 25 और 26 अगस्त को महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर मीडिया कर्मियों के साथ कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें होने वाले महा अभियान वैक्सीनेशन की जानकारी समस्त मीडिया कर्मियों को दी गई। सभी मीडिया कर्मियों से सहयोग की अपेक्षा की गई है और उनको पहली और दूसरी डोज की भी जानकारी दी गई। जिला रायसेन में जिनका कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा डोज नहीं लगा है और जिनके पहले डोज के 84 दिन पूरे हो गए हैं, वो लोग भी अपना वैक्सीनेशन करवाएं। इसके लिए जागरूक किए जाने का अनुरोध भी किया गया है। कितने सेंटर बनाए जिले में और कितने को वैक्सीन लगी? कल 25 और परसों 26 तारीख को पूरे रायसेन जिले में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए महाअभियान प्रारंभ किया जाएगा। हमने 186 केंद्र बनाए हैं वैक्सीन लगाने के लिए पूरे जिले में, लेकिन केंद्र 186 हैं। कई जगह जो बड़ी हमारी स्कूल की बिल्डिंग है, हमने 2 सेंटर वहाँ रखे हैं, तो हमारे सेशन 186 से ज़्यादा है। लगभग 60,000 वैक्सीन हमारे पास आज की डेट में उपलब्ध है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। 75 साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाएं, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूं? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजाद, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बाद आपका स्वागत है। राजगीर तलेया रेलखंड पर कोयला से लदी मालगाड़ी के 16 बोगी पटरियों से उतर गईं। हालांकि इन हादसे में किसी भी के हताहत की खबर नहीं है। मामले में रेलवे प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कोडरबा के कोयला लाद कर मालगाड़ी एनटीपीसी बाढ़ ले जाई जा रही थी। नालंदा से तस्वीरें हैं जहां कोयले से लदी बोगी की 16 डिब्बे पटरी से उतर गए। तस्वीरें नालंदा से आपको दिखा रहे हैं। नालंदा के नेकपूस में यह हादसा हुआ है जहां मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए। आपको बता दें कि इस मालगाड़ी में कोयला लद के जा रहा था। यहाँ नेकपुर गांव है ये। अच्छा। हाँ, नेकपुर के बगल में जो है कि नेकपुर हॉल्ट है और उधर से ट्रेन आ रही थी। ट्रेन आने के दरमियान में कुछ दूर आगे गया, एक बैग आवाज़ की कस के और जो है
पलटी डिब्बा जो है पलटी मार दिया। तो कितना डब्बा उल्टा होगा? करीब 13 डब्बा है, 13-14 डब्बा। कहाँ से कहाँ जा रही थी ट्रेन? कहाँ से कहाँ जा रही थी? तिलैया से यहाँ जा रही थी, राजगीर की ओर जा रही थी। कितना का नुकसान आंकते हैं आपके अनुसार? ये तो सरकारी आंकड़ा है, ये तो सरकारी आंकड़ा है। घटना में आप तो खुद देख रहे हैं कि ये मालगाड़ी का अवपतन हो गया है। ये कहाँ से कहाँ जा रही सर? कितने डब्बे उतरे हैं? ये जा रही थी बाढ़ एनटीपीसी को जा रही थी, लोडेड वैगन थे और इसमें 14 वैगन डिरेल हुए हैं। कब तक इसको सुचारू चालू किया जाए सर? ये एक्सपेक्टेशन है 12 घंटा में हो जाएगा। खबर हरियाणा के हिसार से है, जहां हिसार में एक किसान ने ट्रैक्टर पर अपने कपड़े फाड़कर छाती पीट कर अनूठा प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिसार से, जहां कपड़े फाड़कर और छाती पीट कर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों का ये अनूठा प्रदर्शन है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, किसानों में कितना रोष है। कपड़े फाड़कर और छाती पीट कर ये प्रदर्शन किया गया है। हिसार से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेवाड़ी में जापान के टोक्यो में मंगलवार से आरंभ हुए पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में रेवाड़ी जिला के बावल निवासी पैरालंपिक खिलाड़ी टेकचंद ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। पैरालंपिक खिलाड़ी टेकचंद को इस उपलब्धि के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने हार्दिक बधाई भी दी। प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने टेकचंद की इस उपलब्धि पर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके उनको बधाई दी। वहीं बावल से विधायक एवं हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी इस अवसर पर पैरा एथलीट टेकचंद को शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रेवाड़ी से। आपको बता दें कि पैरालंपिक 2020 का आगाज हो चुका है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बधाई दी। साहिबगंज के तालझरी में मंगलवार को खनन टास्क फोर्स की टीम ने बेकचुरी पहाड़ में ताबड़तोड़ छापेमारी कर मोहम्मद निहाल, मोहम्मद मिस्टर आलम, धनंजय तिवारी समेत 5 अवैध क्रैशरों को सील कर दिया है। साथ ही 5 अवैध ओवरलोड वाहनों को भी जब्त कर लिया है। वही मामले को लेकर एसडीओ रोशन कुमार ने बताया कि बेकचुरी मौजा में अवैध क्रशरों एवं झरना नाला में अवैध पत्थर खनन का कार्य किया जा रहा था, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। साथ ही एसडीओ रोशन कुमार ने सभी क्रशरों संचालकों से जरूरी कागजातों और कर्मचारियों से झरना नाला पत्थर खनन एवं क्रशरों की जांच रिपोर्ट मांगी है। वहीं इस ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद पत्थर माफियाओं में हड़कंप मच गया है। लखनऊ से खबर है, जहां प्रदेश भर से आए किसानों से सीएम योगी